दोस्तों, कल मैंने आप लोगों को अमित शाह जी के एक बयान के बारे में बताया था, जहां पर उन्होंने कहा कि हमने देश के अंदर CAA, 3 तलाक और आर्टिकल 370 जैसे मुद्दों पर तो फैसले कर दिए हैं, अब देश के अंदर कॉमन सिविल कोड को लागू करने की बारी है। उन्होंने साफ तौर पर इस बात का संकेत दे दिया है कि जल्द ही देश के अंदर कॉमन सिविल कोड लागू किया जाएगा। उत्तराखंड के अंदर वहां की सरकार ने इसको लागू करने की प्रक्रिया शुरू भी कर दी है। अब खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है। केशव प्रसाद मौर्य को तो आप लोग जानते ही होंगे, इन्होंने भी कल संकेत दे दिए हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को जल्द लागू किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश की सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है और अब समय आ गया है कि पूरे देश के अंदर, खासकर जहां पर बीजेपी की सरकारें हैं, उन राज्यों की सरकारों को चाहिए कि इस पर गंभीरता से विचार करें और अपने राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करें। केशव प्रसाद मौर्य के इस बयान के बाद यह भी माना जा रहा है कि उत्तराखंड के बाद हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर दिया जाए। अब इसको लेकर विपक्ष भी कुछ बातें कह रहा है। समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया कि आप सरकार में हैं। अनुराग भदौरिया ने कहा कि आप सरकार में हैं, आप जो चाहें कानून बना सकते हैं, लेकिन आप इस पर राजनीति तो मत करिए। उन्होंने कहा, प्रभु आपके पास इतनी पावर है, आप कुछ भी कानून बना सकते हैं, तो महंगाई को लेकर भी एक कानून बना दो, बेरोजगारी को लेकर भी एक कानून बनाओ, जिससे महंगाई बेरोजगारी दूर हो जाए। हमारे देश के अंदर धर्म के नाम पर ये जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, एक ऐसा कानून बना दो जो ये लड़ाई झगड़े भी खत्म हो जाए। वहीं कांग्रेस ने आरोप लगाया कि इस बात को लेकर हमेशा से बीजेपी राजनीति करती चली आई है। जनसंख्या नियंत्रण कानून हुआ या फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड हुआ, हमेशा से बीजेपी इस पर राजनीति करती चली आई है। आपको अगर लागू करना ही है तो आप सभी लोगों से मिलकर बात करें, विपक्षी पार्टियों से भी बात करें और इसको लागू कर दें, लेकिन इस पर राजनीति ना करें। कांग्रेस ने भी और समाजवादी पार्टी ने भी इस कानून को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने कहा कि ये सिर्फ एक राज्य की बात नहीं है कि आप इसको लेकर राजनीति करें, ये तो पूरे देश के अंदर लागू करने की बात है। आप आराम से मिलकर बात करें, सब लोगों की सहमति के साथ ही इस कानून को देश के अंदर लागू करें। वहीं धार्मिक संगठनों की बात की जाए तो इस पर दारुल उलूम के एक प्रवक्ता ने कहा है कि हमारे देश के अंदर जो अनेकता में एकता दिखती है, इस कानून के लागू होने के बाद वो खत्म हो जाएगी। मुसलमानों के बहुत सारे शरीयत के कानून खत्म हो जाएंगे, जैसे 3 तलाक का मामला हुआ, शादियों का मामला हुआ और भी कुछ जमीन जायदाद के बंटवारे के मामले हैं, वो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। तो इस कानून को लागू नहीं करना चाहिए। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी इस कानून का अक्सर विरोध करता हुआ नजर आता है। लेकिन क्या इसका विरोध करना चाहिए मुसलमानों को? ये बात मैं आप लोगों से पहले भी कह चुका हूं कि ये जो कानून लागू होगा वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है। ये कानून देश के तमाम धर्मों की, तमाम जातियों के ऊपर लागू होगा और इसका असर भी तमाम धर्मों पर, तमाम जातियों पर पड़ेगा। मुसलमानों का पर्सनल लॉ बोर्ड अलग है, हिंदुओं का पर्सनल लॉ बोर्ड अलग है, ईसाइयों का अलग है, सभी का अपना अपना अलग है और अपने अपने हिसाब से ही शादियां, तलाक और बहुत सारे काम सभी धर्मों में होते हैं। तो जब ये कानून लागू हो जाएगा, सिर्फ एक कानून होगा, उसी कानून के तहत सभी धर्मों को पालन करना पड़ेगा। सभी धर्मों को छोड़िए, ये बात तो आप भी अच्छे से जानते हैं कि हिंदू धर्म में भी बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जिनके अलग अलग रीति रिवाज हैं, अलग अलग रीति रिवाज से शादियां होती हैं और बहुत सारे ऐसे काम हैं जो अलग अलग रीति रिवाज से होते हैं। तो जब एक कानून बन जाएगा तो उनके ऊपर भी इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। क्या सिर्फ मुसलमान को आगे आकर इसका विरोध करना चाहिए? देखिए, जब मुसलमान किसी कानून का विरोध करने लगता है तो फिर वो राजनीतिक मुद्दा बन जाता है। उसको फिर पार्टियां राजनीतिक मुद्दे के तौर पर भुनाना शुरू कर देती हैं और फिर उसकी चर्चा बहुत ज्यादा होने लगती है कि अब इसको लागू करना ही करना है। जैसे जनसंख्या नियंत्रण कानून वाला मामला है, इस पर भी मैंने आपसे पहले कई बार कहा है, जितने भी मुस्लिम नेता है ना, इनकी तरफ से इस पर कोई बयान नहीं आना चाहिए, लेकिन मुस्लिम नेता आगे बढ़कर जनसंख्या नियंत्रण कानून पर ऐसे ऐसे बयान दे जाते हैं कि राजनीतिक मुद्दा बना लेती है उसको बीजेपी और बहुत सारे उसके चाहने वाले। जनसंख्या नियंत्रण कानून अगर लागू करना है कर दो, इससे कोई दिक्कत नहीं है, मुसलमानों को इसका स्वागत करना चाहिए, लेकिन मुस्लिम नेता इस पर अजीब शजीब बयान दे जाते हैं। ऐसे ही ये वाला मामला है, अगर सरकार इसको लागू करना चाहती है तो करने दो, सभी धर्मों की बात है, विपक्षी पार्टियां इस पर मिलकर बात करेंगी, सभी धर्मों के लोग बात करेंगे, उसके बाद देखा जाएगा कि सरकार इसको लागू करती है या नहीं करती। लेकिन सिर्फ मुसलमान ही आगे आकर इसका विरोध करें, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप निशाने पर सीधे सीधे आ जाएंगे कि मुसलमानों को हर बात से प्रॉब्लम होती है भारत के अंदर सरकार कुछ भी लागू करती है। तो इस मामले पर आप लोगों की क्या राय है? क्या मुसलमानों को सिर्फ अकेले इस मामले का विरोध करना चाहिए? कमेंट बॉक्स में आप लोग भी जरूर बताना, क्योंकि इसका असर तो सभी धर्मों के ऊपर पड़ने वाला है। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।